चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं कि लेबल के जरिए इमेज को कैसे डिस्प्ले कराते हैं। मतलब लेबल का काम होता है टेक्स्ट या इमेज को डिस्प्ले कराना। तो टेक्स्ट के बारे में बात कर ली थी, ये जो हमारा टेक्स्ट है और जो टेक्स्ट वेरिएबल है दोनों के बारे में बात कर ली थी। अब हमारा बचा हुआ है कि ये जो लेबल बनाया गया है इस लेबल में हम इमेज को कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं। तो इमेज को डिस्प्ले कराने के लिए सबसे पहले आपको एक इमेज का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और ये इमेज का ऑब्जेक्ट जो बनता है वो फोटो इमेज नाम के क्लास से बनता है। और इस क्लास के अंदर हम जो ये फाइल आर्गुमेंट है, फाइल जो ये नेम है, इसके अंदर हम उसकी वैल्यू देते हैं, यानी फाइल का नाम देते हैं। अगर फाइल आपके main.py वाले फोल्डर में ही मौजूद है तब तो आप यहाँ पर सिंपली फाइल का नाम दे दीजिए। अगर ये प्रोजेक्ट से बाहर कहीं दूसरी जगह किसी दूसरी मेमोरी में मौजूद है, दूसरे डिस्क में, तो आपको पूरा यहाँ पर उसका पाथ सहित फाइल का नाम देना पड़ेगा। तो हम क्या काम करते हैं, इस फोल्डर में यानी कि जो हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है इसके अंदर जो main.py है यहीं पर इसके बगल में ही अपनी फाइल को ले आते हैं। इसके लिए हम इसको, ये हमारी फाइल है, इसको हम उठा के इसके ऊपर ड्रैग कर देते हैं। ड्रैग करने के बाद आपको यहाँ पर फॉरवर्ड ये बैकवर्ड स्लैश लगाना है, ठीक है, और यहाँ पे रिफैक्टर कर देना है। आपकी ये जो इमेज उठ के यहाँ पर चली आई जिसका नाम है resizepixel.com। दरअसल इस पिक्सल को मैंने रिसाइज किया था resizepixel.com से, इसलिए मैंने उसका नाम रख दिया। इसलिए क्योंकि हो सकता है कि जैसे लोग बोलते हैं कि इसको क्रेडिट देना होता है, तो क्रेडिट के हिसाब से मैंने उसका नाम ही रख दिया ताकि लोगों को भी कोई दिक्कत ना हो। तो ये हमारा पिक्सल, ये हमारा इमेज है, ये इमेज आ गई। तो अब हम इसका नाम देते हैं, यहाँ पर इसका नाम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। रीनेम कहाँ पर है, यहाँ से रीनेम वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं अंदर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं रिसाइज। हाँ, ये तो यहीं पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। resizepixel.com, ये इमेज फाइल का नाम आ गया। अब इसके बाद हमें क्या काम करना होता है, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। यहाँ पर आपको इमेज नाम का एक आर्गुमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक, IMAGE। और यहाँ पे हमारा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमें यहाँ पर एक कामा लगाना था। इमेज हो गया, तो ठीक है। तो इमेज के आगे हम देते हैं, किसकी वैल्यू देंगे, माई इमेज की, ठीक है, माई इमेज आ गई। तो माई इमेज यहाँ पर ये जो इमेज है, ठीक है, इसमें जो वैल्यू हम देंगे वो एक इमेज ऑब्जेक्ट होगा जिसको बनाया गया है फोटो इमेज नाम के क्लास से, ठीक है। यानी कि ये इमेज ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक, यही डिस्प्ले करेगा, इसी को डिस्प्ले कराया जाएगा इस लेवल के साथ। इसको हम ज़रा रन कराते हैं, फिर देखते हैं कहीं पे एरर नहीं हुई तो हमारा ये आपको दिखेगा। ये छोटी सी इमेज है और ये इमेज है, इसको डिस्प्ले कराया गया है। तो ये पहला जो लेवल है, लेवल 1, उस पर इमेज है, और दूसरा जो लेवल है लेवल 2, यहाँ पर व्हाट आर यू डूइंग, ये नीचे वाला, ये नीचे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ग्रिड के हिसाब से 0 0 0 कॉलम 0 रो पे हमारा ऊपर वाला दिख रहा है, ठीक, और 0 कॉलम और रो 2 पे हमारा नीचे वाला दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आपको यहाँ टेक्स्ट भी दिख रहा होगा। अब टेक्स्ट यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, टेक्स्ट लिखा तो है। तो हमने टेक्स्ट और इमेज दोनों को एक साथ डिस्प्ले कराने की कोशिश की है, लेकिन केवल यहाँ पर हमारी इमेज डिस्प्ले हो रही है। तो अगर हम दोनों को डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आता है, आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जैसे यहाँ पे कर्सर ले जाते हैं तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखते हैं, बैकग्राउंड है, बॉर्डर है, ये सब ऑप्शन है, ठीक। तो आप अपने से इसका डॉक्यूमेंटेशन देखकर इसकी वैल्यूज़ को देख सकते हैं कि कैसे यूज की जा सकती है, क्योंकि एक एक करके इसको बताया नहीं जा सकता। कुछ हम बता सकते हैं जैसे कंपाउंड, ठीक। तो कंपाउंड का मतलब है कि आप टेक्स्ट को और इमेज को दोनों को डिस्प्ले कराना चाहते हैं। अभी तो केवल इमेज डिस्प्ले हो रही थी, दोनों को डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो आपको कंपाउंड जो आर्गुमेंट है इसकी वैल्यू देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कंपाउंड में जो वैल्यू होती है वो बताती है कि आप अपनी इमेज को टेक्स्ट के हिसाब से किधर रखना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप इमेज को डाउन में रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बॉटम दे दीजिए, ठीक है, आपको इसके अंदर देना पड़ेगा लग रहा है, ठीक। इसको रन कराते हैं, इसको बंद करके रन कराते हैं। तो ये देखिए, ये जो हमारा जो टेक्स्ट था, योर फिगर इज हियर, ये ऊपर आ गया। और इमेज की बात की थी कि ये अगर कंपाउंड में बॉटम है तो इमेज हमारी इसके डाउन में चली जाएगी, टेक्स्ट के डाउन में चली जाएगी। तो एक ही लेवल के अंदर ये टेक्स्ट और इमेज को हम पोजीशन कर सकते हैं कंपाउंड के जरिए। इसी तरीके के और भी ऑप्शन होते हैं। यहाँ पर आप लेफ्ट कर देंगे तो लेफ्ट से क्या होगा, हमारी इमेज जो है लेफ्ट में चली जाएगी,
इससे हमारी इमेज लेफ्ट में चली जाएगी। तो इसको हम करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ एरर है। एरर क्या है? हाँ, ये एरर है, यहाँ पे हमें एक कोट लगाना था। तो ये देखिए, ये हमारी इमेज जो है लेफ्ट में चली गई, और ये जो लिखा हुआ है, ये जो टेक्स्ट वर्ड है लेवल का, ये हमारा राइट में आ गया। लेफ्ट की वजह से कंपाउंड में लेफ्ट वैल्यू से इमेज दूसरे साइड में चली गई। तो इस तरीके से और भी ऑप्शन होते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, ठीक, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं और यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं बैकग्राउंड। बैकग्राउंड आ गया, तो बैकग्राउंड में अगर हम कलर देना चाहते हैं तो कलर दे देते हैं, ब्लू दे देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। इसको बंद करते हैं, रिस्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो ये देखिए, इसने क्या काम किया, इमेज के ये जो पूरा जो है, यानी कि पूरा जो लेवल है आपको जो दिख रहा है, एक लेवल ये है ब्लू वाला और दूसरा ये वाटर ये दूसरा लेवल है। तो उस पूरे ब्लू वाले लेवल का जो बैकग्राउंड ही उसने चेंज कर दिया, ठीक, आपको ये दिख रहा होगा ब्लू। तो बैकग्राउंड से हम ये चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये फॉरग्राउंड होता है, ऐसे बैकग्राउंड होता है, ऐसे फॉरग्राउंड भी होता है। यहाँ पर हम फॉरग्राउंड को देखते हैं, थोड़ा मिस्टेक है, फॉरग्राउंड, ये फॉरग्राउंड हो गया, ठीक। फॉरग्राउंड ब्लू, इससे क्या होगा, हमारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, उस टेक्स्ट का कलर जो है आपका ब्लू दिखेगा। इसको थोड़ा सा बंद करते हैं, फिर रीस्टार्ट करते हैं, तो आपको ये जो टेक्स्ट का कलर है ये आपको ब्लू जैसा दिखने लगा, ब्लू दिखने लगा। तो फॉरग्राउंड बैकग्राउंड ऐसे ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। बैकग्राउंड मतलब पीछे का कलर, टेक्स्ट के पीछे का कलर, और फॉरग्राउंड मतलब होता है टेक्स्ट का कलर। इसके अलावा आप यहाँ पर फॉन्ट का कलर फॉन्ट भी दे सकते हैं। फॉन्ट आ गया, तो फॉन्ट में हम दे देते हैं, फॉन्ट में हम दे देते हैं एरियल देते हैं, और एरियल टाइप, फॉन्ट फैमिली टाइप, और ये हमारा मान लीजिए इसको हम दे देते हैं 20, ठीक। तो फॉन्ट ये हमारे यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा। इसको देखते हैं चला के, तो आपको ये दिख रहा होगा योर फिगर इज हियर, ये थोड़ा सा साइज इसकी बढ़ गई। तो इस तरीके से हम जो ये जो लेवल है, इसके अंदर जितने भी कॉन्फ़िगरेशन, इसको लेवल को कंट्रोल करने वाले जो ऑप्शन होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन, इनके जरिए हम लेवल की साइज और सारा कुछ जो भी लुक है उसका चेंज कर सकते हैं। पैडिंग है, और टेक्स्ट तो बता दिया, विड्थ से उसकी साइज चेंज हो जाती है, बॉर्डर है, कंपाउंड बताया, फॉन्ट भी बता दिया, बैकग्राउंड बता दिया, इमेज भी बता दिया, जस्टिफाई से भी, जस्टिफाई के जरिए हम टेक्स्ट को पोजीशन करते हैं इधर उधर, ठीक। इसके बाद अगले वीडियो में हम बटन के बारे में देखेंगे।